Hello everyone. Welcome back to the another part of exam recap series. Again, we are here to discuss the previous year question of three-dimensional geometry. हम लोगों ने पहले पार्ट में MCQ टाइप कवर कर लिया है. अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू डिस्कस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. तो उसको देख लेते हैं. चलिए, ये हम लोगों ने MCQ टाइप वाले पार्ट में कवर कर लिया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. टाइप 2 क्वेश्चन दैट आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. तो इसको किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं वो देखते हैं. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. क्वेश्चन क्या गिवन है उसको पढ़ना सबसे पहले प्रायोरिटी है हमारी. एक एक जो पॉइंट उसमें गिवन है उसको लिखना भी जरूरी होता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन. क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन निकालना है किसी लाइन के विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, ये x, ये y एंड दिस इज z. ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इनसे जो हमारा लाइन है वो इक्वल एंगल बना रहा है. इसका मतलब क्या है? सपोज ये हमारी लाइन है तो ये कुछ अल्फा बीटा एंगल गामा एंगल बनाती थी. अल्फा कौन सा एंगल होता था? एक्स एक्सिस से एंगल होता था. बीटा कौन सा एंगल होगा? वाई एक्सिस से. और गामा जेड एक्सिस से. लेकिन यहाँ क्या बोलता है कि अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल है. कहा गिवन है? विच मेक्स इक्वल एंगल विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है. निकालना क्या है? डायरेक्शन कोसाइन. हमें मालूम है डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है. कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस ऑफ गामा. ये क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं. डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं. कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालना है. हमको मालूम है अल्फा बीटा गामा बराबर है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहां से? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा. कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा भी बराबर होंगे. क्यों बराबर होंगे? क्योंकि अल्फा बीटा और गामा बराबर है. इस वजह से कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा बराबर हो गए. और कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा डायरेक्शन कोसाइंस है. और इसको कॉस अल्फा को एल लिखते थे हम लोग, कॉस बीटा को एम लिखते थे, कॉस गामा को एन लिखते थे. तो यहां से एल इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू एन आ जाएगा, क्योंकि तीनों कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बराबर है. तो एल इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू एन हो गया. इतनी बात क्लियर है. और हम लोगों को ये मालूम है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है. और यहां से हमें क्या दिख रहा है कि एल एम एन तीनों बराबर है. तो क्या एम और एन की प्लेस में हम एल नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो यहां से 3 एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3. तो यहां से एल की वैल्यू प्लस और माइनस 1/√3. तो इस तरीके से हमारा एल आ गया. और एम एन दोनों बराबर हैं, तो एम की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? प्लस और माइनस 1/√3. और एन की वैल्यू भी प्लस और माइनस 1/√3 आ जाएगी. और एल एम एन क्या है? ये हमारा डायरेक्शन कोसाइंस है. कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के बराबर. तो यहां से इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बहुत ही सिंपल. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. अ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट. एक लाइन है जो कि पॉइंट से पास कर रही है विथ पोजीशन वेक्टर. उसका पोजीशन वेक्टर कितना है? 2i-j+4k. पोजीशन वेक्टर कितना है? 2i-j+4k. यह हमारा पोजीशन वेक्टर है. एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. इस वेक्टर के डायरेक्शन में है. मतलब डायरेक्शन वेक्टर गिवन है, डायरेक्शन वेक्टर गिवन है, डायरेक्शन वेक्टर गिवन है. इसके डायरेक्शन में i+j-2k. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म में हमें इक्वेशन लिखना है. तो मैं कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखता हूं पहले. x-a1/b1 इक्वल्स टू y-a2
अपॉन B2 Z माइनस A3 अपॉन B3। यह हमारी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होती है जब A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप पोजीशन वेक्टर हो और B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप क्या हो, डायरेक्शन वेक्टर हो। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरीके से लिख सकते हैं। या हमारे पास पोजीशन वेक्टर भी गिवन है और डायरेक्शन वेक्टर भी गिवन है, बस इससे कंपेयर कराना है। तो इसको किससे कंपेयर कराएंगे? A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप से। और इसको किससे कंपेयर कराने वाले हैं? B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप। इससे कंपेयर करा देंगे तो इससे फाइनली हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये इक्वेशन मिल जाएगी तो x लिखते हैं, x माइनस A1 क्या है यहाँ से 2 अपॉन में B1 कितना है यहाँ से, कोफिशिएंट ऑफ I कैप दैट इज 1, y माइनस A2 कितना गिवन है? A2 देखिए A2 गिवन है -1 और ये -1 गिवन है, ठीक है। अपॉन में B2 कितना है 1, Z माइनस Z2 सॉरी A3 कितना है 4 अपॉन में B3 कितना है -2। तो फाइनली जो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, Z माइनस 4 अपॉन -2। तो ये हमारा इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी जिसके पोजीशन वेक्टर और क्या गिवन है, डायरेक्शन वेक्टर गिवन है। ये बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4, 5। हमें क्या निकालना है? वेक्टर इक्वेशन निकालना है। इससे पहले हम लोगों ने कार्टेशियन इक्वेशन निकाली थी, अब हमें वेक्टर इक्वेशन निकालना है उस लाइन की विच पासेस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रही है, एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर, और इस वेक्टर के पैरेलल है, इस वेक्टर के पैरेलल है। तो हमने जनरली पढ़ा है इसको, कॉन्सेप्ट अगर नहीं आ रहा है तो आप इसका थ्योरेटिकल वाला जो लेक्चर है उसको वॉच कर सकते हैं। सपोज ये पॉइंट है, यहां से लाइन पास कर रही है, डायरेक्शन वेक्टर जो है वो कुछ बी कैप है और ये हमारा ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन तो कैसे लिखते थे, ए प्लस लेमडा टाइम बी वेक्टर। इस तरीके से हम लोग किसमें लिखते थे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ये वेक्टर फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते थे। हमें यहाँ पर पोजीशन वेक्टर भी गिवन, पॉइंट गिवन है तो उससे पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन वेक्टर गिवन है तो उससे फाइनली हम लोग निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आने वाला है दैट इज आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर निकालिए 3 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 5 K कैप। अब ये पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला मैंने, x2 माइनस x1, और x2 को मान लीजिए x2 y2 z2, x1 y1 z1 क्या हो जाएंगे, ओरिजिन हो जाएगा 0 0 0। तो x2 माइनस x1 3 माइनस 0 3 I कैप, y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 0 4 आ जाएगा, z2 माइनस z1 5 माइनस 0 5 आ जाएगा। तो इससे ये क्या आ जाएगा, ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर। तो इसको यहाँ लिख दीजिए ए वेक्टर, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है 3 I कैप 4 J कैप प्लस 5 K कैप प्लस लैम्डा टाइम, लैम्डा कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। बी वेक्टर, जो बी वेक्टर है वो क्या है 2 I कैप, ये डायरेक्शन वेक्टर है, तो 2 I कैप प्लस 2 J कैप माइनस 3 K कैप। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग एनी इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, एवरीथिंग इज क्लियर, परफेक्ट। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लिया। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है एंगल किस तरीके से निकालें। इस पर मैंने क्वेश्चन और भी लिए हैं, उसको आप देख सकते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन में भी एक्सप्लेन किया है एंगल कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर इक्वेशन गिवन है, वेक्टर इक्वेशन पहचाना आ गया है, किस फॉर्मेट में है ये, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर के फॉर्म में है। ये क्या होती है, वेक्टर इक्वेशन है।
जब वेक्टर इक्वेशन है तो उस केस में हमें एंगल कैसे निकालना होता है वो देखने वाले हैं। जो हमारा पहला वेक्टर है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a1 प्लस लैम्डा टाइम b1, और ये कुछ r वेक्टर है, इसको कुछ हम लोग a2 प्लस म्यू टाइम b2 लिख सकते हैं। दो वेक्टर हैं हमारे पास अलग अलग, दो वेक्टर हैं अलग अलग, ये कुछ p वेक्टर भी ले सकते हैं, मैंने सेम ही ले लिया है, इसको आप p भी लिख सकते हैं ऐसे करके, तो यहाँ p हो जाएगा। अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, आप सोचेंगे कि दोनों r हो गए, तो आप p भी कर सकते हैं इसको। अगर समझ में आ रहा है तो r ही रहने दीजिए, ठीक है। इसको r ही रहने दीजिए। दो वेक्टर हमारे पास गिवन है, वेक्टर सॉरी दो इक्वेशन गिवन है लाइन की वेक्टर फॉर्म में, और इनका एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करते थे, एंगल निकालने के लिए cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड साथ ही में b2 का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड। यह हमारा एंगल निकालने का तरीका था। ये कैसे आया, सिंपली डॉट प्रोडक्ट किया है, b1 डॉट b2 इधर रहता है, ये b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, cos थीटा को इस तरीके से लिख देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू ये जो डायरेक्शन वेक्टर है उनके बीच का एंगल है। तो हमें b1 भी नोन है b2 भी नोन है। b1 क्या है, ये b1 वेक्टर है, जब इससे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो ये b2 वेक्टर भी नोन है। b1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, b2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, और b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो cos ऑफ थीटा आ जाएगा। सॉरी, चलिए सबसे पहले b1 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, b1 का मैग्नीट्यूड, या फिर सिंपली डायरेक्टली इसको कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ करते हैं, क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है, cos थीटा निकाल लेंगे। b1 डॉट b2, b1 हमारे पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये हमारे पास क्या है, b1 वेक्टर है। इसका डॉट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, b2 वेक्टर के साथ। b2 वेक्टर क्या है, i कैप 2j कैप 2k कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर। b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकालना आता ही होगा, ये a1 b1 c1 अगर जनरली मान लें तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और साथ ही में b2 का मैग्नीट्यूड की बात करें, ये b2 के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो कैसे निकलने वाला है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। अब डॉट प्रोडक्ट करिए, मैंने यहां कुछ मिस तो नहीं किया, सही है। अब देखिए 3, यहां से 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, ये आ गया। और साथ ही मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, तो मिस लग रहा है, चलिए करते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 4, यहां हमारे पास देख लेते हैं इसको, 12 4 16 और 16 3 19 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 36 और 4 कितना होता है, 40 और 40 और 9 49, तो 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा, इनटू में 4 4 8 3 9, तो 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से 19 अपॉन 21, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 19 अपॉन 21, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21, कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। इसमें कुछ यहाँ एरर दिख रहा है मुझे, लेट मी चेक इट, लेट मी चेक। तो चलिए ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। कुछ और डिस्टर्ब हो तो बता दीजिएगा कि यहाँ पर कोई डाटा मिसिंग हो, वैसे तो सही है।
तो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट। हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, हमारे पास एक पॉइंट अल्फा बीटा गामा गिवन है एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल है, जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका हमें क्या निकालना है, इक्वेशन लिखना है। एज वी ऑल नो जेड एक्सिस ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोसाइन वेक्टर लिखें, अगर पॉइंट लिखें तो 0,0,1 और डायरेक्शन कोसाइन, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो 0,0,1 डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। और डायरेक्शन वेक्टर की बात करें तो 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप, तो ये हमारा वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही में अगर मैं बात करूं यहां से 1 के कैप, ये आएगा 1 के कैप, ये 1 के कैप। हमें लिखना है, पॉइंट गिवन है हमारे पास, डायरेक्शन वेक्टर भी गिवन है, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। इससे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। x माइनस a1 पॉइंट पोजीशन वेक्टर होता है, अल्फा अपॉन डायरेक्शन कोसाइन के जो कोफिशिएंट है दैट इज 0, y माइनस बीटा अपॉन में यहाँ से 0 आ जाएगा, z माइनस गामा अपॉन में 1। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिख सकते हैं। ये कहाँ से लिखा मैंने, इससे पहले भी डिस्कस कर लिया है कि x माइनस a1 अपॉन b1, y माइनस a2 अपॉन b2, z माइनस a3 अपॉन b3। यह हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन रहती है। a1 a2 a3 क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर के, पोजीशन वेक्टर की जो वैल्यूज होंगी अल्फा बीटा गामा, ये पोजीशन वेक्टर होते हैं। b1 b2 b3 ये हमारे डायरेक्शन वेक्टर होते हैं, b1 b2 b3। तो इन दिस वे वी हैव कवर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसी तरीके से और अपकमिंग पार्ट में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। एट द एंड, थैंक यू।